हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुर है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अंकुर कमेंट्स। इस चैनल का मेरा एम है कि अपने ओपिनियंस को रखा जाए। सही गलत, अच्छा लग रहा है नहीं बुरा लग रहा है, ये आप लोग बताओ, कमेंट्स में बताओ, सब्सक्राइब करके बताओ, लाइक करके बताओ। खैर, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो अपना अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, इसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि हम बोले थे कि हम बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस नहीं डालेंगे, जो कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह बहुत सारे वीडियोस वगैरह डालते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इमोशन को भुनाने की कोशिश। तो दैट इज़ वाई यूट्यूब चैनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। शायद यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं या कम होती हैं। तो मेरा ऑनेस्ट कमेंट्स, ओपिनियंस, एनालिसिस इस पे रहेगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो आगे देखो। और या तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा फ्लाइट है जो क्रैश कर गया, इसके बारे में न्यूज़ में, मीडिया में सभी लोगों ने सभी कुछ सुना ही होगा, तो उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सरवाइव किया। एक बंदा वैसे सरवाइव किया है, कैसे सरवाइव किया, कुछ चैनल्स बोल रहे हैं वो कूद गया था इसीलिए सरवाइव कर गया। जो बंदा का इंटरव्यू सामने आया है उसमें उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है वैसे तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ से कलेक्ट कर लो, न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, चीज़ों को फिल्टर आउट करो। और जो लगता है कि हाँ ये सही चीज़ है, ये मल्टीपल सोर्सेज से तुमको मिल रहा है, इंक्लूडिंग न्यूज़ मीडिया, यूट्यूब, आर्टिकल्स, उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करो। तो देखो, हम लोग अपना जो मेरे हिसाब से हमको समझ में आता है कि क्या पॉसिबली हुआ होगा। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मेरा एरोप्लेन से और एविएशन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। आई एम एन इंजीनियर, अ कंप्यूटर इंजीनियर। और जो भी थोड़ा बहुत दिमाग है, जो भी थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग समझते हैं, उसके बेसिस पे ही इस एनालिसिस को करेंगे। और टेक दिस एनालिसिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब गवर्नमेंट की एक्चुअल रिपोर्ट्स आ जाएगी तभी एक्चुअली पता चलेगा कि क्या हुआ। आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर। ओके, तो सबसे पहले तो इस प्लेन क्रैश को लेके जो मेरे समझ में आता है, टोटल 4 तरह की थ्योरीज हैं कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। और हम लोग वीडियो भी चलाएंगे और वीडियो भी चला के देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, सबसे जो पहला वीडियो है, अगेन वो जो सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो है वो है प्लेन यहाँ से रनवे पे गया। ठीक है, लिफ्ट करता है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा हट जैसा बना हुआ है, वॉच टावर है, ये छोटा सा पता नहीं क्या है, जो भी है, इसके पीछे देखो यहाँ प्लेन लिफ्ट कर चुका है। ठीक है, अभी देखो प्लेन कैसे लिफ्ट करता है, क्या साइंस है इसके behind। एक स्पीड पे तुम चलते हो, एरोडायनेमिक्स तुम्हारा प्लेन का होता है। एरोडायनेमिक्स इस तरह से होता है और तुम कंट्रोल कर सकते हो, आगे हम बात करेंगे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हो जिससे कि तुम को लिफ्ट मिलता है और प्लेन क्लाइंब करता है। इस मतलब ऊपर जाने को उसको क्लाइंब कहा जाता है एविएशन में, लिफ्ट मिलता है। तो यहाँ यहाँ पे लिफ्ट मिल चुका है। बस यहाँ देखो, ये प्लेन है, मेरे रनवे पे चला, एंगल ऑफ अटैक पे आया, लिफ्ट किया, और लिफ्ट करने के बाद देखोगे एक जगह पे आके काइंड ऑफ स्टॉल कर गया है। और स्टॉल का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई तुम वहाँ पे रुक गए हो। ठीक है, और इसको कोई भी उसके बाद कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा है, कोई क्लाइंब नहीं मिल रहा है, और ये धीरे धीरे के ऐसे ही पोजीशन में, इसी पोजीशन में ये ऐसे उड़ा, और उसके बाद फिर इसी पोजीशन में फिर ये आगे नीचे जाने लगता है। पूरा देखते हैं। नीचे जा रहा है, हल्का सा छोटा सा वॉबल भी दिखा है।
एंड ये ट्रेजिकली वहाँ जाके एक्सीडेंट कर जाता है। और अगेन क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनिशियली ही अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो बहुत सारा फ्यूल था, कुछ खपत ही नहीं हुआ था फ्यूल का, तो इट्स अ बिग एक्सप्लोजन। नाउ अभी अगर इसमें देखोगे तो प्लेन को ये जो लिफ्ट है वो मिलना क्यों बंद हो जाएगा? तो देखो क्या हो सकता है। जो मेरा प्लेन है उसमें अगर उसे पावर ना मिले तो वो उसका लिफ्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। या लेट्स से मेरा एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी, क्योंकि बहुत भारी प्लेन है, तो भी लिफ्ट कम हो जाएगा, मतलब उस उतना लिफ्ट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, राइट। बट ये जो पावर है, ये पावर लॉस क्यों हो सकता है? पावर लॉस क्यों हो सकता है कि मेरे इंजन्स में कुछ खराबी आ गई है, इंजन काम नहीं कर रहा है। तो इस प्लेन में देखो 2 इंजन है, राइट। अब प्लेन्स इस तरह से बने होते हैं कि प्लेन एक सिंगल इंजन के साथ भी उड़ सकता है, ऑपरेट कर सकता है बहुत अच्छे से, इतने पावरफुल इंजन्स होते हैं। ऑल्दो देखे होगे न्यूज़ में, कई टाइम से दिख रहा होगा कि इंजन्स फेल हो जा रहे हैं। रोल्स रॉयस का इंजन बेसिकली काफ़ी बार फेल होता हुआ दिखा है। ये जीई का इंजन है, जो कि जहाँ तक मेरा जानकारी शायद फेल नहीं हुआ है। और प्लस ये जो एयरक्राफ्ट है 787, ये 787-8 है, 787-9 भी एक होता है, 787-8 है। 787 का ये पहला फुल ब्लोन क्रैश है जिसमें कि टोटल लॉस ऑफ एरोप्लेन हो चुका है। इससे पहले जो भी हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुआ है, इंजन में प्रॉब्लम्स हुआ है, बट टोटल लॉस ऑफ प्लेन नहीं हुआ है। इस क्रैश में टोटल लॉस ऑफ एरोप्लेन हो चुका है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड फॉर दिस प्लेन। अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं एक बार इस वीडियो में, कि अगर इस वीडियो में देखोगे, इनफैक्ट दूसरा जो वीडियो है वो भी हम एक बार चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा वीडियो है ये लिया गया है किसी घर के छत वगैरह से लिया गया है, जो एक अलग एंगल से दिखाता है इस प्लेन को। पूरा ही गया होगा, कोई बात नहीं, सवारी कितनी सही है। ठीक है, तो जब ये प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश हो रहा था ना, कुछ डेब्री तुमको दिखता है वहां से उड़ता हुआ। अब वो इमरजेंसी डोर था या क्या था वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट बर्ड, ठीक है। नाउ वाई बर्ड का बात क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारा इंजन लॉस होता है, टेक्निकल फेलियर्स के कारण हो सकता है या बर्ड स्ट्राइक के कारण हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक, मेरा इंजन चल रहा है, मेरा एरोप्लेन चल रहा है, और कोई बर्ड आके हिट कर गया, और मोस्ट प्रोबेबली एक आध बर्ड से तो आई गेस नहीं होता है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हुई बर्ड स्ट्राइक से, तभी जाके वो इंजन लॉस होता है। इस केस में क्योंकि देखोगे कि ये ऊपर गया, फिर उसके बाद लिफ्ट मिलना बंद हो गया, और फिर ऐसे ही नीचे आगे चला गया, विच मीन्स कि दोनों ही इंजन में पावर नहीं मिल रही थी शायद। अब बर्ड स्ट्राइक अगर होता है तो बर्ड स्ट्राइक दोनों इंजन में होगा, तभी दोनों इंजन फेल कर जाएगा। बट इस वीडियो में अगर देखोगे तो कहीं पे भी बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, और दोनों इंजन क्योंकि अलग अलग साइड में है, राइट एंड लेफ्ट में है, तो दोनों ही इंजन में बर्ड स्ट्राइक होने के लिए बहुत सारे बर्ड्स चाहिए, बेसिकली अ फ्लॉक ऑफ बर्ड चाहिए, जो कि इस वीडियो में नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो शायद ये अगर इंजन लॉस हुआ है तो बर्ड स्ट्राइक के कारण तो शायद नहीं हुआ है। क्या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ है कि दोनों इंजन ही फेल कर गए हों? कुड बी पॉसिबल, राइट। तो ये तो पहला थ्योरी। अब आते हैं दूसरे थ्योरी पे। तो दूसरा थ्योरी ये है कि इस प्लेन का टेक ऑफ हुआ है एक रॉन्ग फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में, फ्लैप के गलत कॉन्फ़िगरेशन में टेक ऑफ हुआ है इस प्लेन का। अब देखो फ्लैप क्या है, देखो मेरा ही कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हम तुमको दिखाते हैं यहाँ पे। अगर ये देखोगे, अगर ये देखोगे
तो इसमें देखो ये जो पंख है, ये जो विंग है प्लेन का, इसके पीछे देख रहे हो एक एक काइंड ऑफ अटैचमेंट जैसा चीज है, राइट? उसको बोलते हैं फ्लैप। फ्लैप इज सिंपल इंग्लिश, फ्लैप, राइट? तो अगर ये मेरा प्लेन का विंग है, लेट्स अज्यूम दिस इज माय विंग, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक विंग है, यहाँ पे एक और एक्सटेंशन तुमको दिखता है जो अंदर बाहर होता है, ऊपर नीचे होता है, राइट? दिस इज फ्लैप। अगर प्लेन में ट्रैवल किए हो और विंडो सीट पे बैठे हो तो देखोगे कि जब प्लेन उड़ता है तो ये फ्लैप्स का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं फ्लैप। और इस फ्लैप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कि भाई जब तुम टेक ऑफ कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, जब तुमको लिफ्ट मिल चुका है, जब तुम ऊपर हो, स्टेबल हो, उस समय बेसिकली इसे रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। और ऐसे क्यों होता है? विंग्स के एरोडायनेमिक्स को अफेक्ट करने के लिए फ्लैप्स यूज होता है, क्योंकि अगर तुम अपने फ्लैप्स को एक्सटेंड कर दोगे तो तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा एरोडायनेमिक हो जाएगा, जिससे तुमको लिफ्ट ज़्यादा मिलेगा। बेसिकली जब प्लेन ऊपर जा रहा है उसके लिफ्ट के लिए यूज हो रहा है ये इस समय, अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है? ठीक है। नाउ जो बहुत जगह पे हम सुन रहे हैं कि गलत फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में ये प्लेन उड़ा, इस कारण से ऐसा लिफ्ट नहीं मिल पाया। अब देखो, ये सब जो प्लेन्स होता है काफ़ी हाईटेक होता है, राइट? अगर गलत फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन है तो इस प्लेन में वार्निंग्स आएंगी, लाइट्स वाइट्स जलने लग जाएंगी, वार्निंग लाइट्स, अलार्म्स आने लग जाएंगे कि भाई तुम टेक ऑफ करने जा रहे हो, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अगर ये फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन गलत होने के कारण हुआ है तो पायलट्स को एंड को पायलट को ये चीज़ पता चल गई होगी, और उन वार्निंग्स को ओवरराइड सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, ह्यूमन उसे ओवरराइड कर सकता है। नाउ बहुत सारे वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन गलत है। जो वीडियो सामने आई है अभी तक, उसमें ये देख के बता पाना कि फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन गलत है शायद इम्पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल भी हो। जो जो एविएशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है शायद वो लोग बता पाएँ, बट मेरे हिसाब से वो फ्लैप दिख ही नहीं रहा है वीडियो में, तो पता नहीं चलेगा कि फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन सही है कि गलत है। बट अगर गलत भी होता तो वार्निंग्स लाइट आते, अलार्म्स आते, जो जो पायलट्स हैं उनको पता चल जाता। और अगर पता चल गया था उसके बाद भी उसे ओवरराइड कर दिया गया तो ये अलग चीज़ हो सकती है, राइट? नाउ तीसरा थ्योरी। तो तीसरा थ्योरी क्या है, जो कि मैंने एक वीडियो डाला है, शॉर्ट में देखोगे। हमारे एक्स डिप्यूटी डायरेक्टर हैं ऑफ नेशनल एरोस्पेस लैब, जिनका नाम है शालिग्राम मुरलीधरन। सॉरी, मुरलीधरन नहीं, शालिग्राम मुरलीधर। उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से, उनके एनालिसिस के हिसाब से, ये जो लिफ्ट नहीं मिला, ये जो पावर नहीं मिला इस प्लेन को, शायद फ्यूल कंटामिनेशन के कारण हो सकता है। फ्यूल कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि जो जेट फ्यूल यूज़ हो रहा है, जिसको जला के पावर प्रोड्यूस की जाती है, उसमें कुछ ऐसे कंटामिनेंट हों या मिल गए हों या मिला दिए गए हों, जिस कारण से ये अपने प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। और अगर वो प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से नहीं बर्न हो रहा है तो जितना आउटपुट ऑफ एनर्जी आना चाहिए था उतना आउटपुट ऑफ एनर्जी नहीं आया। और जब इनिशियल प्लेन चल रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, इस कारण से शायद पायलट्स को ना पता चला हो, और जब एक्चुअल लिफ्ट में पावर की ज़रूरत थी, उस समय ये एनर्जी ना मिला हो, ये पावर ना मिला हो, जिस कारण से प्लेन को लिफ्ट नहीं मिला। तो ये कहना है एक्स डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नेशनल एरोस्पेस लैब्स। तो ये एक थ्योरी है। अब ये थ्योरी सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब बहुत लोगों का मानना है कि ये थ्योरी सही इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि अभी अभी हमने टर्की के एक कंपनी को बैन किया है, जो कि इंडिया में बहुत ही वास्ट लेवल पे ऑपरेशंस को हैंडल करती थी।
मेरा एक और शॉर्ट वीडियो है, उसमें थोड़ा इस बारे में बताया गया है। हम ट्राई करेंगे इसको लिंक यहाँ पे डाल देने के लिए कहीं पे, उस जाके उस वीडियो को देख लेना। तो कंस्पिरेसी थ्योरी भी ये निकल के आ रही है कि अगर अगर पावर नहीं मिला, लिफ्ट नहीं मिला, और फ्यूल कंटामिनेशन इज वन ऑफ द थ्योरी कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, तो क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? अगेन, जब रिजल्ट्स आएंगे द गवर्नमेंट विल टेल कि क्या है, और अ लॉट ऑफ टाइम्स गवर्नमेंट मे ऑल्सो नॉट टेल, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाती है तो शायद कई चीज़ें पब्लिक को नहीं भी बताई जाती। अब चौथा थ्योरी जो कि काफ़ी प्लॉजिबल हो सकता है। चौथा थ्योरी क्या है? ऑल्दो जो कैप्टन है और जो को पायलट है, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और एक आर्टिकल हम कहीं पे पढ़ रहे थे जहाँ पे ये बोला गया था, जो फर्स्ट ऑफिसर है, जो को पायलट है, उसके बारे में कि ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बंदा था। उसके शायद किसी प्रोफेसर ने या टीचर ने, किसी ने तो ऐसा बोला है। नाउ जो चौथा थ्योरी मेरा ये है कि ह्यूमन एरर के कारण ये ऐसा घटना शायद हुआ हो। ठीक है, देखो, कमेंट्स में गाली देने से पहले थोड़ा सुन लो हम क्या कहना चाहते हैं, क्या रीजंस है जिस कारण से हम ये बोल रहे हैं। अगर ये वीडियो देखोगे ना, देखो हम वीडियो फिर से एक बार चलाते हैं। देखो, ये वीडियो देखोगे ना, तो इसमें देखो ये जो प्लेन का चक्का है जिसको लैंडिंग गियर बोलते हैं, लैंडिंग गियर अभी भी डिप्लॉयड है। क्या होता है कि जब कभी भी प्लेन लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने के कुछ ही टाइम बाद, आई गेस 50, 60, 70 फीट के हाइट पे ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गियर्स को रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। गियर्स को रिट्रैक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि नंबर वन, उस गियर का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि अब वो लैंड पे नहीं है, अब चक्के की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि जो ड्रैग है, क्योंकि बहुत बड़ा चक्का होता है ना, तो जो एयर रेजिस्टेंस मिलेगा उस कारण से जो ड्रैग मिलेगा, उस ड्रैग को कम करने के लिए, प्लेन को ज़्यादा स्लिक बनाने के लिए, ज़्यादा एरोडाइनमिक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जो फ्लैप को जो यूज़ किया जाता है वो भी एरोडाइनमिक ज़्यादा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लैंडिंग गियर है उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। रिट्रैक्ट मतलब अंदर ले लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है, ताकि अगेन प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा एरोडाइनमिक बनाया जा सके। बट इस पूरे वीडियो में तुम देखोगे कि जो लैंडिंग गियर है वो डिप्लॉयड है, वो बंद ही नहीं हुआ है। तो देखो क्या हो सकता है, मे बी फॉर वट एवर रीज़न लैंडिंग गियर में कुछ खराबी आ गई हो और वो डिप्लॉय नहीं हुआ हो। ठीक है, बट दैट विल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ द प्लेन। जो प्लेन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? मे बी अगेन जो अपना ब्लैक बॉक्स है और बाकी जो रिकॉर्डर्स है, उनका एनालिसिस के बाद चीज़ें पता चलेंगी। हमको क्या लगता है कि जब इस गियर को रिट्रैक्ट करना होगा, तो जो ये गियर जो है, मोस्टली जहाँ तक हमको जानकारी है, जो फर्स्ट ऑफिसर होता है या जो को पायलट होता है, उसका जिम्मेदारी होता है उसको रिट्रैक्ट करना शायद। अगेन, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, कुछ नहीं क्लेम करें, आई एम जस्ट डूइंग सिंपल एनालिसिस। ठीक, लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करने के बजाय गलती से शायद फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर लिया गया। लैंडिंग गियर ओपन रह गया और फ्लैप्स रिट्रैक्ट हो गए। मतलब एक तो ड्रैग था ही, जो लीनियर शेप अपने को चाहिए था, जो एरोडायनेमिक शेप चाहिए था प्लेन का लिफ्ट के लिए, ये व्हील्स उसके लिए हिंड्रेंस बन रहा था, प्लस
जो फ्लैप्स है जिसको एक्सटेंडेड रखा जाता है लिफ्ट और ज़्यादा मिलने के लिए, उसको रिट्रैक्ट अगर कर लोगे तो अगेन लिफ्ट कम मिलेगा। तो 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इस एक गलती के कारण, जिस कारण से इस प्लेन को लिफ्ट नहीं मिला हो और ये प्लेन यहाँ तक पहुँचा, लिफ्ट मिला और उसके बाद नीचे जाने लगा। बट हो सकता है ये थ्योरी भी गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि अगर मेरे जो लैंडिंग गियर है उसे रिट्रैक्ट कर लिया जाता है समवेयर अराउंड 50, 60, 70 फीट, बट ये प्लेन कुछ 600, 650 फीट तक मैक्स गया है, उसके बाद फिर ये नीचे जाने लगा है। तो क्या ऐसा था क्या कि व्हील्स रिट्रैक्ट नहीं हुए और फिर भी क्योंकि कुछ लिफ्ट था वो कुछ ऊपर तक गया और उसके बाद फिर नीचे चला गया? We'll only get to know this after we have a report from the government. तो ये मेरा ऑनेस्ट टेक था इस चीज़ पे, क्योंकि हम देख रहे थे कि सारे न्यूज़ चैनल्स एक्सपर्ट बने हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट न्यूज़ चैनल्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सभी कुछ बोल देते हैं और पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। अगेन ये इंडिया पाकिस्तान को जो वॉर वगैरह हुआ था, वॉर तो क्या ही बोलेंगे, नॉट एग्जैक्टली वॉर, ऑपरेशन जो हुआ था, उसमें भी इतने सारी चीज़ें आ रही थी कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या क्या न्यूज़ पे बिलीव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो भी हमको न्यूज़ सही लग रहा था या वेरीफाइड था, हम उसी को अपने चैनल पे डाल रहे थे। और इस वीडियो को भी डालने का यही मेन मोटिव है कि एक कंसाइज मैनर में सारी चीज़ों को एक वीडियो में डाला जा सके और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी टची टॉपिक। सो ठीक है, छोड़ते हैं, कूल। तो अगर अच्छा शेयर करने तो बोल ही सकते हैं अगर तुमको लग रहा है कि ये एनालिसिस काम का है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा ढंग का चीज़ मिल जाए। आई थिंक हम मानते हैं कि थोड़ा ढंग का वीडियो बनाए, ढंग का चीज़ मिल जाए, और ये जो न्यूज़ का जो केओस है, जो क्लटर है, उससे लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो।